अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसे पहलवान के मुतालिक है जिन्होंने रुस्तम हिंद का खिताब जीता और ये 3 जनरेशन तक कुश्ती लड़ते रहे। और जब गामा पहलवान रुस्तम ज़मां, जिन्होंने 52 साल के कैरियर में कभी शिकस्त का मुँह नहीं देखा, जब उनसे सवाल किया गया कि उनका सबसे बड़ा हरीफ कौन था जिन्होंने कुश्ती के मुकाबले में उन्हें सख्त टक्कर दी हो, तो उन्होंने नाम लिया रहीम पहलवान सुल्तानी वाला का। तो आज की वीडियो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद की है, जिनका कद 7 फुट के करीब और वज़न 145 किलो के करीब था। और इनका जिस्म बॉडी बिल्डरों के जिस्म की तरह तराशा हुआ और इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही इम्प्रेसिव थी। जो भी इनको देखता वो इनका मदाह हो जाता। तो आज की वीडियो में मोहम्मद उमर पहलवान रुस्तम पाक व हिंद और रुस्तम कोल्हापुर के दादा 1905 में रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के साथ अखाड़े में ज़ोर किया करते थे। तो और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के बेटे मेराज पहलवान सुल्तानी वाला के शागिर्द गोगा पहलवान चैम्पियन पंजाब रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की बातें शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको उस पहलवान के बारे में बताएंगे जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। 125 साल पहले गुजरांवाला एक छोटा सा कस्बा था। गुजरांवाला की पहचान बरसगीर पाक व हिंद में रहीम पहलवान सुल्तानी वाला ने कराई, जिन्होंने पूरे बरसगीर में बड़े शहरों में कुश्तियां लड़के गुजरांवाला का नाम रोशन किया और गुजरांवाला के लिए बेशुमार आजाद हासिल किए। पुराने पहलवानों में हमारे वाला साहब ने हमें सारी पहलवानी की गुजरांवाला के पहलवानों की तारीख बताई है, जिनमें सरफहरिस्त रहीम पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद रहे। उनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी वजह से गुजरांवाला पूरे ही पाक व हिंद में मशहूर था। गुजरांवाला की पहचान ही रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की वजह से हुई। तो हमारे जो दादा थे वो भी रहीम पहलवान के साथ जोर करते रहे। वो बताते थे कि मेरी अमूमन 25 से लेकर 28वें नंबर के बाद बारी आती थी रहीम पहलवान के साथ जोर करने की। तो पहलवान बहुत बड़े इंसान थे। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम अपने वक्त के तमाम पहलवानों को उन्होंने गिराया। तो उन्हीं की वजह से आज गुजरांवाला के लोग अपने आप को रहीमियन कहते हैं। उनके बारे में कोई और यादें आपको? हाँ, उनकी यही एक बहुत बड़ी बात है कि उनसे एक बंदे की अचानक डेथ हो गई। उन्होंने एक बंदे को डंडा मारा और वो बंदा मर गया। तो उस टाइम का जो कमिश्नर था अंग्रेज अदालत में उनको बुलाया गया। तो उनको कटहरे में खड़ा करने की बजाय रहीम पहलवान सुल्तानी वाले को कुर्सी के ऊपर बिठाया गया। तो ये उस अंग्रेज जज के अल्फाज थे कमिश्नर के कि इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पहलवान है, इतना जवान है, सदियों बाद पैदा होते हैं, लिहाजा इसको मैं बरी करता हूँ। अच्छा, तो ये उनकी खसूसियत थी, उनकी एक पर्सनैलिटी थी रहीम पहलवान सुल्तानी वाले की। आज भी पूरी और बेशुमार पहलवान हैं उनके बाद, मगर आज भी सरफहरिस्त नाम जो है रहीम पहलवान सुल्तानी वाला का आता है जब भी गुजरांवाला का नाम है। जब वो कितने साल की उम्र तक करते रहे थे रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के बारे में सुना है कि उन्होंने, ये बड़े बताते हैं, हमारे वाला साहब बताते हैं, हमारा दादाजी बताते थे कि आखिरी कुश्ती उन्होंने 55 से 57 साल की उम्र में लड़ी है गूंगा पहलवान से। तो गूंगा पहलवान भी हिंदुस्तान पाक व हिंद का जो वो सबसे बड़ा पहलवान था। वो फुल अपने जवानी के जोर में था, ये अपना बुढ़ापे के आलम में। तो फिर भी कुश्ती जो है ना, गूंगे पहलवान को पूरा गिराने वाला दाव लगाया, मगर बदकिस्मती से वो गिर नहीं सका। तो वो कुश्ती बराबर हो गई थी उनकी। और कोई इनकी यादें? वर्जिश कितनी करते थे? उनका बारे में ये है, वो यहाँ से शहर से भागते थे। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है इमनाबाद, वहाँ भागते हुए जाते थे, दौड़ लगाते, तो वापस वहाँ से दौड़ लगाते हुए आते हैं। तो ये उनकी मामूल की प्रैक्टिस है। उसके बाद पूरी जो एक विगा है, जो है पहली जिसे कहते हैं 1 एकड़, वो रोजाना वो जो अखाड़ा तोड़ते थे। 1 एकड़ तो 30-30, 40-40 पहलवानों को रोजाना जोर कराते थे। तो उनकी खुराक के अंदर ये था कि 5-5.5 किलो गोश्त की वो रोजाना उनकी यखनी की जो है ना वो यखनी बनाकर पीते थे। कद उनका 6 फुट 9 इंच और वजन 140-45 किलो वजन था। बिल्कुल बॉडी बिल्डरों की तरह स्मार्ट जिस्म था उनका। तो वो अगर लाखों का मजमा है तो वो
पहलवान रहीम पहलवान सुल्तानी वाला जी एक ही नजर आते थे, ये कि एक बंदा खड़ा लाखों लोगों में ऊपर होते थे। हाँ जी। सही है। और उनकी डांड बैठक कितनी नजर आती है? डांड बैठकों का जो है वो उस टाइम आम रूटीन थी, 3-4 हज़ार बैठक लगाना, 2-3 हज़ार डांड लगाना। वो लाजमी बात है, जिस तरह बड़े पहलवान हुए हैं उनकी 3-4 हज़ार बैठक, 2-3 हज़ार डांड तो मामूली बात है, वो लगाते ही होंगे। तो ये मामला जो है ना पहलवानी के, क्योंकि हमें भी उसी तर्ज की पहलवानी कराई गई है, तो हम भी देखते रहे पहलवानों को लगाते हैं। हमारे सीनियर थे हमारे साथ, शाद पहलवान आटे मतलब उसमें पाकिस्तान एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो उनको भी हम देखते रहे हैं बचपन में। वो भी 3-3 हज़ार बैठक लगाते थे और 2-2 हज़ार डांड लगाते थे। ये पहलवानों की रवायात ऐसे ही चलती आई हैं कि पहलवान जो है बेहतरीन तरीके से खाना भी और उम्दा तरीके से वर्जिश भी करना। रहीम पहलवान सुल्तानी वाले उस्ताद का नाम क्या था? ये मैंने पढ़ा है, छैला पहलवान का कोई उनके उस्ताद का नाम, और असल वो शिगिर्द बैठे थे रहमानी पहलवान के। गुलाम पहलवान, रहमानी पहलवान और कल्लू पहलवान, तीनों भाई उनके वो शिगिर्द बैठे, तीनों भाइयों के अमृतसर जाकर। उन्होंने उनको पहलवानी, यहाँ से वो अमृतसर गए, वहाँ उनको पहलवानी जो है ना बड़े लेवल की शुरू कराई थी। आज इतने कोई शहर भलवाना ने इस गल के इस शहर के बंदे बड़े 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 भलवान हुए दुनिया के जो सुमेंद हुए ने, जिन्हें रीत पहलवान पेश पेश है। उस तो बाद सारे रीत पहलवान बहुत बड़ा भलवान होया दुनिया का, जिहड़ा गामे भलवाना भी 2 गुना बराबर है, उन्होंने भाई मां बशक ना भी रहा। और गूंगे भलवान भी ढाया, तो उन्होंने तरीकी गल है, गूंगे भलवान ने मां बशक भलवान ढा लिया। मेरे उस्ताद ने गूंगे भलवान भी ढाया ही, प्यो नूं भी ढाया। सुल्तानी मेरा उस्ताद बहुत बड़ा पहलवान है दुनिया का। रहीम पहलवान का नाम उन चंद पहलवानों में है जिनके ऊपर बेशुमार किताबें लिखी गई, जिनमें गामा पहलवान, अमाबख्श पहलवान, गूंगा पहलवान, रहीम पहलवान और इसके अलावा हकीकत सिंह पहलवान, करीम बख्श पहलवान है। रहीम पहलवान सुल्तानी वाले की एक बेमिसाल कुश्ती ही मनी पहलवान रहने वाला से लाहौर में हुई, जिसमें रहीम पहलवान ने मनी पहलवान रहने वाले को चिट करके उसमें हिंद का आजाद हासिल किया। इसके अलावा बेशुमार उनकी और कुश्तियां हैं जो उन्होंने अपने 40 साल दौर में मुख्तलिफ पहलवानों से लड़ी। और बरसगीर पाक व हिंद के जितने बड़े शहर हैं तकरीबन सब शहरों में उन्होंने अपनी पहलवानी का मुजाहरा किया और लोगों को अपना बेहतरीन फन दिखाया। और इसके अलावा रहीम पहलवान सुल्तानी वाले की नामवर कुश्तियां, जिनमें अमाबख्श पहलवान उसमें हिंद से कुश्ती हुई, और बरसगीर पाक हिंद के सबसे बड़े शाहजोर वर्ल्ड चैंपियन गामा पहलवान रुस्तम जमान से 4 कुश्तियां हुई जो किसी हार जीत के बगैर बराबर करार दी गई। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला का जो पहलवानी का दौर था वो तकरीबन 40 साल के करीब उन्होंने पहलवानी की, और इसी 40 सालों के दौरान बेशुमार बरसगीर पाक व हिंद के पहलवानों से कुश्तियां लड़ी। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला जब अखाड़े में आते तो लाखों लोगों के मजमे में वो अकेले ही नजर आते। उनका कद तकरीबन 6 फुट 9 इंच बताया जाता है, जो उस वक्त के किसी पहलवान का इतना कद नहीं था। हमारे दादा पीर मोहम्मद पहलवान बताते थे कि रहीम पहलवान जब जोर करते थे खाड़े में तो हमारी बारी तकरीबन 26वें 27वें नंबर पर जाकर उनके साथ जोर करने की आती थी। तो वो जोर ऐसे कराते थे जैसे किसी बच्चों से वो खेल रहे हैं। सुल्तानी वाला की जब गूंगा पहलवान से कुश्ती तय हुई तो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला ने गूंगा पहलवान से लड़ने के लिए 5000 रुपये मुआवजा लिया, जो उस वक्त के सबसे बड़ी रकम थी और जो आजकल करोड़ों रुपए में शुमार होती है। पाक व हिंद के नाम शाहजोर रहीम पहलवान सुल्तानी वाला ने 1942 में 82 साल की उम्र में गुजरांवाला में वफात पाई। उनके जनाजा में लाखों लोगों ने शिरकत की और नमाज जनाजा अदा की। मुसलमानों के अलावा बेशुमार हिंदू, सिख, ईसाई कम्युनिटी ने भी उनके जनाजा में शिरकत की और सबकी जुबान पे ये अल्फाज थे कि आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शाहजोर इस दुनिया से रुखसत हो गया।